भीतर धाम, ऐसे दीन दयाल को कोटन कोटि प्रणाम। सतगुरु के दरबार में जइयो बारंबार, भूली वस्तु लखाई दे परम गुरु दाता। प्रेमियों, जे हमको जीवन में बड़ा अवसर मिला। गुरु महाराज अभी क्या कह रहे हैं कि जिन जिन चीजों को तुम जोड़ रहे हो तुम्हारा कुछ नहीं है, और हम दिनों रात ये देख भी रहे हैं कि हमारे यहाँ से जो जो भी लोग गए वो यहाँ से कुछ लेके नहीं गए, खाली हाथ आए और खाली हाथ चले गए। जब अंत समय आता है तब लोगों के हृदय में ये बात आती है कि पूरी जिंदगी मैंने धन माल खजाना जोड़ने में, रिश्ते नाते जोड़ने में लगा दी, और अंत में अब हम जा रहे हैं तो आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। आपको हम एक बात बताएं, लता मंगेशकर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो गायक थी। तो जब उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी और हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो उन्होंने वहाँ अपनी डायरी में लिखा, वहाँ के लोगों से कहा कि मेरे पास क्या नहीं था, मेरे पास ऐसी ऐसी साड़ियाँ रखी हैं इतनी कीमती मेरे अलमारी में, लेकिन आज मैं हॉस्पिटल के कपड़ों में बैठी। बोले ऐसे ऐसे पलंग मेरे घर पे बिछे हैं, ऐसे ऐसे गद्दे, और आज मैं हॉस्पिटल के पलंग पे पड़ी। तो और ऐसी ऐसी गाड़ियां लग्जरी मेरे घर पे खड़ी हैं, और अब वो मेरा समय आ रहा कि मैं एम्बुलेंस में डाल के ले जाऊंगा। बताइए कितना लग्जरी जीवन, और कैसे बदल गया कि पल भर में बदल गया। तो जीवन का समीकरण प्रेमियों बदलता रहता है। आज हम धनवान हैं तो कल हम निर्धन भी हो सकते हैं, लेकिन जो चीज परमात्मा दे उसको जीवों को स्वीकार करना चाहिए कि तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, और प्रभु जो कुछ भी मेरी झोली में दे सब कुछ है स्वीकार। भगवान कहता है जब सुख आता है तो लोग कितने खुश हो जाते हैं, लेकिन उस खुशी में क्या होता है परमात्मा भूल जाता है। आपके घर में 2 बच्चों की नौकरी लग जाए, उधर पता चला कि पति की भी इनकम दुगनी हो गई, तो पता है आपकी खुशी का ठिकाना नहीं है। उसमें उस खुशी में क्या होगा कि सबसे पहले आप परमात्मा को भूल जाओगे। कहा है किसी भक्त ने, संतों ने भी कहा है कि सुख के माथे सिल पड़े जो प्रभु को नाम भुलाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटा। भक्त ने कहा, कहते ऐसे सुख को कुंती कहती थी कि ऐसे सुख को मैं सुख नहीं मानती। तो प्रेमियों, ये 2 दिन का मेला लगा हुआ, उसको मालूम है ये मेला कब उजड़ेगा, लेकिन हमको नहीं मालूम है। और भगवान जो है वो भक्त के हाथों से बिक जाता है। कहते हैं भगवान को कोई खरीद नहीं सकता है, लेकिन कौन खरीद सकता है? भक्त खरीद सकते हैं। कि मैं भक्तन के हाथ बिकूं, रथ हाँकूं, पद चापूं, जूठन को खाऊं। बताइए भगवान ने क्या कहा? मैं भक्तों के हाथ बिक जाता, और भक्त कहे मैं वही करूं, वो बेचे तो मैं बिक जाऊं, मैं भक्तन के हाथ बिकूं। बताइए कितनी बड़ी चीज है। भगवान ने क्या कहा कि मैं भक्तों के हाथ से बिक जाता। अर्जुन जब गए भगवान के पास, जब युद्ध होना था, तो
अर्जुन ने क्या कहा, दुर्योधन ने तो सेना मांगी और अर्जुन ने कहा परमात्मा बस तुम मेरे साथ रहना, हमको और किसी की जरूरत नहीं। भगवान ने कहा कि मेरे पास मैं ना अस्त्र चलाऊंगा ना शस्त्र चलाऊंगा और सेना भी चली जाएगी तो मैं अकेला क्या करूंगा। लेकिन भगवान तो परीक्षा ले रहे थे कि तू साथ है हमारे, किस चीज की कमी है। जिसके साथ में परमात्मा आ जाता है उसके पास में अस्त्र शस्त्र और सेना की जरूरत नहीं रह जाती है, वो एक ही काफी है। तो प्रेमियों कहने लगे रथ हाँकू और पद चापू, मतलब मैंने अर्जुन का रथ हाँका और सुदामा जी के पैरों में जो कांटे लगे थे उसको मैंने निकाला और पैरों को मैंने दबाया। और जूठन कौन की खाई, सवेरी की जूठन खाई, जूठे बेर खाए। और गोपियों ने जूठा करके छाछ पिला दिया तो परमात्मा ने वो भी पी लिया। बताइए कितना बड़ा बिक गए, प्रेमी के हाथ से बिक गए कि नहीं बिक गए। और हमको तुमको कोई जूठा दे तो हम खा नहीं पाएंगे, चाहे वो प्रेम की पराकाष्ठा को पार कर दिया हो और फिर भी हम नहीं खा पाएंगे। लेकिन प्रेमियों भगवान ने सब जानते हुए भी सब कुछ खा लिया। तो कहते हैं कि भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत बिना तो कुछ भी नहीं है, भगत बिना तो कुछ भी नहीं है, भगत है उसकी शान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। तो प्रेमियों भगवान काहे के भूखे हैं, भाव के, भाव के भूखे कि भाव बिन कोई पुकारे और मैं कभी सुनता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे वो भी मुझे स्वीकार है। बताइए और आगे और कहा है कि भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पे भार है। बताइए भाव जो भाव लेके आता है, अब जैसे आप लोग यहाँ आए तो जिस भाव से आए होगे परमात्मा जान जाएगा, हम नहीं जानेंगे। लेकिन अंतर्यामी लिख गया अंतर मन की बात, वो जान जाएंगे कि कौन मेरे लिए आया है और कौन रिश्ता निभाने आया है और कौन किस दृष्टि से आया है। तो प्रेमियों अगर आपके मन से है कि आज हम सत्संग में जरूर जाएंगे चाहे कैसी बारिश हो, तो आज परमात्मा आपके ऊपर अति दयालु हो जाएगा। बोलिए प्रेम से, बहुत दयालु हो जाएगा कि मेरा भक्त पीएचई कॉलोनी से चल के, बताइए पास वाले तो चलो कुछ भी इतनी दूर से चल के आए हैं, तो भगवान कैसे वो बिक जाएगा आपके हाथों से। ऐसे ही बिकता है वो, ऐसे नहीं बिकता है कि तुमने कहा लो पैसा चढ़ा दी 500 का नोट और परमात्मा तुम्हारा हो गया, कभी नहीं हो सकता है। वो पैसे से प्रेम नहीं करता है, वो तुम्हारी भक्ति से प्रेम करता है। तो प्रेमियों हमको भक्ति कैसी करनी चाहिए, जिसकी मिसाल दी गई है, मीराबाई की मिसाल दी गई, सहजोबाई की मिसाल दी गई, शबरी की मिसाल दी गई, प्रेमियों रज्जब संत की मिसाल दी गई। तो ऐसी भक्ति हमारे हृदय में जब आ जाएगी तो मेरा सब काम बन जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों जीवन थोड़े दिन का मिला है, देखिए कुदरत कितनी रूठ गई है। कभी ऐसा माहौल बना था कि सूरज देखने को ही ना मिले, 2-2 3-3 दिन बीत जाएं। देखिए कुदरत रूपी माँ बहुत नाराज है। जैसे कोई नाराज होता तो कहता जाओ उनसे कह देना कि मैं बहुत नाराज हूँ। ऐसे प्रेमियों गुरु महाराज ने हम लोगों को बार बार बताया कि कुदरत रूपी माँ नाराज है, और जब वो खड़ी हो गई झाड़ू लेके तो किसी को छोड़ने वाली नहीं है। कहो तो वो किसी तरह की हवा चला दे, कहो इतनी बारिश कर दे कि सब तहस नहस हो जाए। अब बताइए ये जीव जंतु बेचारे ऐसी बारिश में कहाँ गए होंगे, और जिस पेड़ पे बैठते इतना पानी गिर रहा, कैसे बैठे होंगे, कैसे रात काटी होगी। तो प्रेमियों ने 84 के दुख ये झेल के हम भी आए हैं।
ये 84 के दुख झेल के हम भी आए हैं। आज हम मनुष्य योनि में बैठे हैं तो हम उस परमात्मा की याद नहीं कर रहे हैं। तो प्रेमियों, उनके कैसे दिन कट रहे होंगे, उनके छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, वो स्वयं भी भूखे होंगे। अब उनको कौन चुन्ना डालने कहाँ जाए। लेकिन इंसान की एक व्यवस्था है, इंसान अपने घर में कुछ ना कुछ बना के तो खा ही लेगा, पेट तो भर ही लेगा। तो प्रेमियों, ये बहुत बड़ा दंड है, बहुत बड़ा, और हर जीव भोग रहा है। लेकिन मनुष्य जीवन मिलने के बाद वो सब पिछला भूल जाता है। जीवों को देख के कहता है, अरे हम तो कभी ऐसा नहीं बने होंगे, हम तो हमेशा इंसान ही बने होंगे। लेकिन ये जो संत महात्मा बता रहे हैं, क्या गलत है कि संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। संतों ने कहा 84 लाख योनियां। तो प्रेमियों, बड़े बड़े दुख इंसान के ऊपर और जीव जंतुओं के ऊपर बड़ा दुख। इंसान तो रोने लगता है, थोड़ा सा दुख आया अधीर हो गया, पागल हो गया, 4 रिश्तेदारों को बुला लिया। लेकिन वो जीव जंतु किसको बुलाएं, कौन रिश्तेदार सुनेगा, क्योंकि सब पे वही बीत रही है। कौन की कितने ही, जब सबकी दाढ़ी में आग लगी है तो कौन की दाढ़ी की आग कौन बुझाएगा। तो प्रेमियों, कुदरत नाराज हो गई है, अपना रूप रौद्र रूप दिखा रही है। नदियां देखो उफान मार रही हैं, और ऐसे ही जब बारिश होती तो भूकंप भी आता है। जब ज्यादा दिन बारिश होने लगे तो भूकंप का भी खतरा बढ़ जाता है। अब मकान तो वैसे गीले रखे हैं, और जरा सा झटका आएगा तो मकान तुरंत तहस नहस हो जाएंगे। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने क्या कहा था कि बच्चों, अगर तुम गुरु भजन करते रहोगे और गुरु का नाम लेते रहोगे तो ये विपत्ति परेशानियां जो आएंगी वो सब एक तरफ से होके निकल जाएंगी, और तुम्हारा बाल बाका होने वाला नहीं है। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों, इसी दिन के लिए सत्संग में आना बहुत जरूरी है। सत्संग में आते रहोगे तो परमात्मा की याद आती रहेगी। देखो, जैसी जगह बैठोगे वही रंग आपके ऊपर चढ़ेगा। आप अगर गलत संगत में बैठोगे तो आप पे गलत रंग चढ़ेगा, और संतों की संगत में बैठोगे तो आप पे सत्संग का रंग चढ़ेगा। और जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, और जैसा पियो बानी वैसी हुए वाणी। तो प्रेमियों, हमको तुमको क्या करना है कि मालिक की बात को अपने हृदय में रखना है। अब वो समय आ गया, संतों ने कहा है कि गुरु बचनों को रखना संभाल के, गुरु बचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु बचनों को रखना संभाल के, गुरु बचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। तो प्रेमियों, जिसने गुरु की महिमा जानी उसका जहाज डूबेगा नहीं, ये विश्वास रखो। गुरु महाराज कहते बच्चों, विश्वास से ही फल मिलेगा। अब बहुत लोग कहते पता नहीं गुरु महाराज मेरी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। एक बार हम आपको बताएं, यही विचार करते हुए हम अपने मायके से, तब मेरी शादी नहीं हुई थी, तब हम आ रहे थे। रात में आए तो हमारी बुआ जी थी और हम थे, कोई जेंट्स नहीं था साथ में। तो हम लोग आपस में बात करते आ रहे कि इतनी बड़ी संगत है और पता नहीं गुरु महाराज हम जैसे लोगों को क्या याद करेंगे। तो थोड़ी सी ऐसे अंधेरा हो गया था, तो हम लोग जैसे सामान रखे गेट पे आए तो हम लोगों ने कहा चलो कुटिया की तरफ, उधर लोग रुकते थे तो वहीं पे सामान रख लेंगे। गुरु महाराज ने जान लिया। गुरु महाराज ने चौधरी साहब से कहा कि वो लखीमपुर से बच्चियां आई हैं, उनको ले आओ जाके अंदर। अब बताइए, वहां चर्चा करी और वहां आवाज पहुंच गई। बताइए पहले कि वहां चर्चा हुई और वहां आवाज पहुंच गई, तो बताइए
कोई हमारी चर्चा कहीं करे हमें आवाज आ जाएगी है? तो वो स्वयं परमात्मा है, ये तो खाली बन के ऐसे आए हैं कि हम तुम इनको पहचान नहीं पाए। अब बताइए, और कुटिया में ले जाके वहां सामान रखवाया और गुरु महाराज बोले बच्ची कहां से आई हो? तो हमने कहा कि लखीमपुर से। अब देखो तब इतनी अकल नहीं थी। गुरु महाराज ने कहा किसकी बच्ची हो? तो हमने अपने पापा का नाम बता दिया। तो हमारी बुआ जी पीछे से डांट रही, अरे कह दो गुरु महाराज हम आपकी बच्ची हैं। लेकिन मन में तो ये भरा था ना हम तो अपने पापा की बच्ची हैं। बताइए। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने किस रूप में पूछा, क्या पूछा? अब वो सब बातें याद आती हैं कि अब हमसे पूछने वाला कोई नहीं है। अब हम पे गुरु महाराज के अदृश्य होने के बाद भक्तों पे कितने बड़े बड़े दुख आए, बड़े बड़े संकट आए। और पहले क्या होता था कि जरा सा संकट आया तो जाके गुरु महाराज से कहते थे, और अब बड़े बड़े संकट लोगों ने झेले, लेकिन कौन से कहें, क्या कहें, कौन को सुनाए? कोई सुनने वाला है? लेकिन है, आज भी है। हमारी बड़ी से बड़ी बात और छोटी से छोटी बात हमारे गुरु महाराज आज भी सुन रहे हैं। इतने लोग बैठे हो, बता दो कि सुन रहे कि नहीं सुन रहे? सबकी बात मालिक सुन रहा है। तो प्रेमियों, ऐसा सतगुरु, ऐसे दाता दयालु जीवन में मिले। हम लोग तो इस लायक नहीं थे कि ऐसे सतगुरु हमको मिलेंगे और हमारे दुख दर्द को पूछेंगे और हमको बहुत से पार लगाने की बात करेंगे। बताइए कितनी गंदगी में पड़े थे और हमको गुरु महाराज ने उस गंदगी से साफ करके हमको हीरा बना दिया, हमको इस योग्य बना दिया कि संगत में बैठने के लायक बना दिया और संगत के लोगों को जनवा दिया कि ये ग्वालियर की संगत है, ये इंदौर की संगत है, ये गुजरात की संगत है। इस तरह से संगत में नाम पड़ गया। तो प्रेमियों, हमारा गुरु बहुत सच्चा है कि जब कोई नहीं आता मेरे सतगुरु आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे सतगुरु आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं। जब प्रेमियों दुनिया के सब साथ छोड़ दे, ये दुनिया बड़ी मतलबी, जब तुम पे मुसीबत आएगी तो फोन बंद कर लेंगे और जब पता चलेगा धीरे से तुम ठीक हो गई तो फोन आने लगेंगे। ये दुनिया है। बताइए, अब इस दुनिया के पीछे हम कहते समाज, समाज क्या कहेगा? अगर हम गुरु के रंग में रंग गए तो समाज क्या कहेगा? लेकिन मीरा ने क्या कहा था कि सतगुरु पिया मेरी रंग दे चुनरिया, सतगुरु पिया मेरी रंग दे चुनरिया। ऐसी रंगियो कि रंग नहीं छूटे, ऐसी रंगियो कि रंग नहीं छूटे। धोबिया तो धोवे चाहे सारी उमरिया, धोबिया तो धोवे चाहे सारी उमरिया। सतगुरु पिया मेरी रंगी दो चुनरिया, बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी। बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया, बीत ही जाए
चाहे सारी उमरिया, सतगुरु पिया मेरी रंग दो चुनरिया। अब बताइए, मीरा ने कहा कि सतगुरु पिया मेरी रंग दो चुनरिया, और ऐसी रंगियों की रंग नहीं छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ऐसा प्रेम और भक्ति का रंग मेरे ऊपर चढ़ा दो कि वो रंग कभी छूटे नहीं। और मीरा ने कहा, जब तक मेरी चुनर परमात्मा के रंग में सराबोर नहीं हो जाएगी, तब तक मैं जाने वाली नहीं हूँ। और हमारी चुनर प्रेम रंग में सराबोर नहीं हो पाई, हम पहले ही भग लिए। मेरी जो चुनर सराबोर प्रेम के रंग में हो ही नहीं पाई। तो प्रेमियों, भक्ति मीरा जैसी होनी चाहिए। मीरा के ऐसे ऐसे दृष्टांत हैं कि आप सुनो तो आपकी आंखों से जल जल पानी गिरने लगेगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ये किराए का मकान थोड़े दिन के लिए मिला है, अब धीरे धीरे इसका जाने का समय है। कहते हैं जो भजन बचपन में नहीं करते हैं तो वो बचपन में भी भजन नहीं कर पाएंगे। जो भजन बचपन से बच्चे बैठते हैं सत्संग में और भजन करते हैं, तो वो जो 55 साल की उम्र आ जाएगी ना, तब भी वो भजन करते रहेंगे। और तुमने बचपन से आदत ही नहीं डाली तो कहो 55 में माला लेके बैठो तो कौन बैठ जाएगा? वो तो कहेंगे भैया जी का पकड़ा दे मेरे हाथ में। तो प्रेमियों, जे मानव जीवन भवसागर से पार जाने की नौका